हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले, ये जो आप फ़ोन देख रहे हो, ये है Redmi का Note 30 Pro Plus 5G वाला फ़ोन। और इस फ़ोन में लगा हुआ है पासवर्ड लॉक, जो कि यहाँ पर नहीं खुल रहा है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास भी Redmi का Note 30 Pro Plus 5G वाला फ़ोन है या Redmi का Note 30 Pro Plus सीरीज़ का कोई भी फ़ोन है, ठीक है, 30 सीरीज़ का, तो उसका पासवर्ड लॉक आप कैसे हटा सकते हो, कैसे आप उसको रिमूव कर सकते हो, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को पूरा देखना शुरू से लास्ट तक, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी इसमें लॉक लगा हुआ है और बार बार कुछ इस तरीके से जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पर आ रही है, ठीक है। दिस डिवाइस इज लॉक्ड। और अगर आपके फ़ोन में भी कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप इसको कैसे जो है अनलॉक कर सकते हो, कैसे इसको रिमूव कर सकते हो। ये फ़ोन आपको देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि ये जो फ़ोन है वो Redmi का Note 13 Pro Plus 5G वाला फ़ोन, जो कि वर्ल्ड चैंपियन एडिशन फ़ोन है। ये स्पेशल फ़ोन आते हैं कंपनी की तरफ से, कुछ ही फ़ोन आते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं, उनके पास ये वाले जो फ़ोन है वो जाते हैं अनबॉक्सिंग वगैरह वीडियोज़ के लिए। तो मेरे पास एक यहाँ पर फ़ोन है, ठीक है, जो मैंने खरीदा था गेमिंग पर्पज से। और इस वाले फ़ोन में लॉक लगा हुआ है। आपके पास जरूरी नहीं है कि आपके पास एडिशन फ़ोन हो, कोई सा भी हो, सेम प्रोसेस है, सब चीज़ सेम रहेगा, बट इसका जो चीज़ है वो कलर्स वगैरह थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। अभी इसमें लॉक लगा हुआ है और मैं आपके सामने इस लॉक को जो है रिमूव करने वाला हूँ, आपके सामने इस लॉक को हटाने वाला हूँ, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ पर बैक कर लेता हूँ और देखो यहाँ पर अभी कुछ भी चीज़ ओपन कर रहा हूँ बट नहीं हो रहा है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, वो चीज़ आपको ध्यान से देखनी है। देखो अभी मैं इसको देखनी, यहाँ पर लॉक ब्लॉक, ठीक है, इस तरीके से दिक्कत आएगी आपको। सबसे पहले ये देखो कि आपके पास अगर कोई सा भी फ़ोन है तो उस वाले फ़ोन की साइड में आपको 3 बटन होते हैं। पावर ऑन वाला बटन, जिससे हम अपने फ़ोन को बंद करते हैं, चालू करते हैं। एक होता है वॉल्यूम डाउन, एक होता है वॉल्यूम अप वाला, जिससे हम वॉल्यूम को बढ़ाते हैं और घटाते हैं। तो आपको करना है कि आपको पावर ऑन वाले बटन को और वॉल्यूम प्लस वाले बटन को, दोनों को आपको एक साथ दबा करके रखना है। और जैसे ही आपका फ़ोन ऑन होगा तो आपको पावर ऑन वाले बटन को छोड़ देना है। इतना प्रोसेस आपको करना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे करना है। सबसे पहले मैंने क्या करा, साइड में से पावर ऑन वाले बटन को दबाया मैंने। अभी यहाँ पर पहले मैं इसको बंद कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। पहले पावर ऑफ करना है, सबसे पहला जो स्टेप आपको, तो पावर ऑफ मैंने कर लिया है, ठीक है। जब आपका फ़ोन पूरी तरीके से पावर ऑफ हो जाएगा, जैसे कि हो चुका है, तब आपको साइड में से पावर ऑन वाले बटन को दबा करके रखना है। तो आपको तुरंत वॉल्यूम प्लस वाले बटन को भी दबा लेना है। और जैसे ही आपका फ़ोन ऑन होगा, जैसे कि हो चुका है, तो आपको पावर ऑन वाले बटन को छोड़ देना है, लेकिन वॉल्यूम प्लस वाले बटन को आपको दबा करके रखना है, जैसे कि मैंने इसको अभी दबा करके यहाँ पर जो है रख रखा है। तो अभी आप देख रहे हो, ये मैंने इसको रख रखा है पूरी तरीके से दबा करके। तो इसको अभी देखो, जब भी आपके फ़ोन में कुछ इस तरीके की सेटिंग्स आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पर ये सेटिंग्स आ चुकी है एक, जहाँ पे लिख रहा है, ठीक है, मेन मेन्यू, जो कि रिबूट है, और यहाँ पर वाइप डाटा है। तो आपको करना क्या है, आपको वॉल्यूम डाउन से सेकंड वाले ऑप्शन पे आना है, वाइप डाटा पे। तो जैसे आप वाइप डाटा पे आओगे तो आने के बाद आपको साइड में से पावर ऑन वाले बटन को दबाना है। फिर आपको ऑल वाइप डाटा का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको नीचे आना है। साइड में से फिर से आपको पावर ऑन वाले बटन को दबाना है। फिर आपको नीचे आना है कन्फर्म पे। तो आपको फिर से अगेन पावर ऑन वाले बटन को दबा देना है। जैसे आप इसको दबाओगे तो दबाने के बाद यहाँ पर आएगा वाइप डाटा सक्सेसफुली। तो आपको बैक टू मेन मेन्यू पर क्लिक कर देना है पावर ऑन वाले बटन को दबा करके। तो आपके फ़ोन में पहला वाला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा, देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरीके से। तो आपको करना क्या है, हमने वाइप डाटा कंप्लीट कर दिया, अब हमें जो करना है वो करना है रिबूट। तो आपको रिबूट पे क्लिक करके साइड में से पावर ऑन वाले बटन को एक बार आपको दबाना है। फिर रिबूट सिस्टम का ऑप्शन आएगा, रिबूट सिस्टम पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इतना काम करोगे तो क्या होगा कि आपका फ़ोन पहले तो पावर ऑफ होगा, और पावर ऑफ होने के बाद दोबारा से आपका जो फ़ोन है वो ऑन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो, अभी हमारे जो फ़ोन है वो ऑन हो रहा है, और इतने हमारे जो फ़ोन ऑन हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आपके फ़ोन में एक सेटअप आएगा और वो सेटअप आपको कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करना है वो मैं आपको बताऊंगा, बस वीडियो को आपको बिना इसके पहले स्टेप बाय स्टेप देखना है। सेम टू सेम जैसे मैं आपको बताऊंगा, सेम टू सेम वैसे प्रोसेस फॉलो करना है, तभी आपको जो सेटअप है वो कंप्लीट होगा। इतने हमारा सेटअप कंप्लीट हो, इतना आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने उन सभी दोस्तों के साथ इस वाली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो जिनके पास भी Redmi का Note 30 Pro Plus 5G वाला फ़ोन है। और आपके फ़ोन में कुछ इस तरीके जो सेटअप है वो आपके फ़ोन में यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो। सबसे पहले यहाँ पर आएगा MIUI 14 लिखा हुआ, तो एक एरो कलर का जो बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आएगा चॉइस लैंग्वेज, तो आपको इंग्लिश पे क्लिक करके छोटे से जो एरो का बटन है ब्लू कलर का, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपकी कंट्री आएगी, इंडिया पे क्लिक करके फिर से आपको एरो वाले बटन पे क्लिक करना है। फिर ये थोड़ी प्रोसेसिंग लेगा नीचे की साइड में, और यहाँ पर इसके बाद ये आपको एक ऑप्शन आएगा फिर दोबारा से आपको टर्म्स एंड कंडीशन का, तो इस पर आपको क्लिक करना है और आपको फिर से एरो वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इतना काम करोगे फिर यहाँ पर आएगा थोड़ा सा एक एरो वाला बटन, इस पर क्लिक करना है, कनेक्ट टू मोबाइल नेटवर्क आएगा, इसको आपको स्किप कर देना है। जहाँ पर भी आपको स्किप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है वहाँ पे आपको डायरेक्ट स्किप करना है। फिर नीचे स्क्रॉल करना है, इसको आपको एप साइड वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर स्किप करोगे फिर यहाँ पर आएगा साइड स्क्रीन लॉक, इसको भी स्किप करना है आपको।
फिर इसके बाद यहाँ पर आएगा बेसिक सेटिंग, इसको आपको फिर से आपको जो है यहाँ पर देख सकते हो एरो वाले बटन पर क्लिक करना है, फिर इसको आपको स्किप कर देना है। फिर यहाँ पर आपके फ़ोन में ऑप्शन आएगा देख सकते हो सेलेक्ट डिफ़ॉल्ट लॉन्चर, तो यहाँ पे आपको क्लासिक का ऐप ड्रॉ का ऑप्शन मिल रहा है, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो इस पर आपको जो भी आपको रखना है रख सकते हो, ये ऑटोमेटिक आता है उसका, और आपको एरो वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप एरो वाले बटन पे यहाँ पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आएगा प्रिपेयरिंग सिस्टम, और जैसे ही प्रिपेयरिंग सिस्टम आएगा और ये कंप्लीट होगा, यहाँ पर एक कुछ ही सेकंड का टाइम लगता है, 2-4 सेकंड का, और इसके बाद यहाँ पर जो है आपको सेटअप कंप्लीट का एक ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो जैसे आ चुका है सेटअप कंप्लीट, और नीचे आपको जो है एरो वाले बटन पे क्लिक करना है। ये आपका फाइनल सेटअप था, और आपके जो पूरी तरीके से जो फ़ोन है वो पूरी तरीके से यहाँ पर अब जो है वो ऑन हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हम, इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे ब्राइटनेस थोड़ी सी डाउन कर लेते हैं, और यहाँ पर आप देखोगे तो जो हमारा फ़ोन है वो पूरी तरीके से यहाँ पर ऑन हो चुका है, और जो भी हमारे फ़ोन में यहाँ पर पासवर्ड लॉक था लगा हुआ वो यहाँ पर पूरी तरीके से रिमूव हो चुका है। आप देख सकते हो अब कोई भी हमारे फ़ोन में जो है पासवर्ड लॉक नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन के पासवर्ड लॉक को यहाँ पर जो है हटा सकते हो, ये चीज़ देख सकते हो ये। तो ठीक है गाइस, इस तरीके से आप अपने फ़ोन के पासवर्ड लॉक को हटा सकते हो। अगर आपके पास भी Redmi का Note 30 Pro Plus 5G वाला फ़ोन है, या Redmi Note 30 का सीरीज़ का कोई भी फ़ोन है, तो उसका जो लॉक है आप पासवर्ड लॉक इस तरीके से रिमूव कर सकते हो। बाकी ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता देना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।